नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा 2024 का चंडीगढ़ का बिट एंट्रांस हुआ है, उसकी मैंने आंसर की आपको अपलोड करके दी थी। फिर आपने जो कहा था कि हमें जनरल मेंटल एबिलिटी जी के जो 20 क्वेश्चन हैं उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो जो आपके आने वाले एग्जाम हैं जैसे कि पंजाब स्टेट का बिट एंट्रांस है, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ये 20 क्वेश्चन, अगर आपने जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है और जो जनरल मेंटल एबिलिटी की वीडियोस मैंने बनाई हैं, अगर आपने वो सारी देखी हैं तो आपको पता लगेगा कि वहां से आप आराम से 15 क्वेश्चन इजिली कर सकते हो आउट ऑफ 30। 15-16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आप इजिली कर सकते हो, जिसने वो वीडियो सारी देखी है। उसमें ब्लड रिलेशन है, उसमें आपका क्लासिफिकेशन है, और जो भी आपके डायग्राम के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे बीएड एंट्रांस से रिलेटेड या बीएड के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता लग जाए। सो 41 क्वेश्चन है हमारे पास। कोड डी कोड का क्वेश्चन है ये। हमने ऐसे बहुत क्वेश्चन जो है अपने टेस्ट सीरीज और जो हमारे जनरल मेंटल एबिलिटी की जो वीडियो है उसमें किए हुए हैं। हियर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेट फ्रॉम आर्टिफिशियल लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, यानी कि एक आपको लैंग्वेज दी उसमें और उस वर्ड के मीनिंग हमने अदर लैंग्वेज में गिवन है। फिर हमने फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, और फिर जो गिवन हमारे को वर्ड है उसका हमने मीनिंग निकालना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है MIE और PIE, इसको इन्होंने लिखा हुआ है ब्लू लाइट। देन हमारे पास है MIETIE, इसको इन्होंने लिखा है ब्लूबेरी। देन हमारे से वो यहां पे एंड लास्ट में एक और गिवन है AIETIE, दैट इज RASP बेरी। फिर हमें पूछा है कि लाइट फ्लाई का कोड क्या होगा। लाइट फ्लाई तो हमें निकालना है, लाइट फ्लाई का जो कोड है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, क्योंकि यहां पे हमें नहीं पता कि माई जो है लाइट है या ब्लू है, तो पहले हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे। माई यहाँ पे कॉमन है, दैट मीन हम इसका कॉमन देखेंगे ब्लू। तो यहाँ पे हमारे पास एक आंसर आ गया, एक कि माई की जगह हमारे पास है ब्लू। अब माई के बाद जो यहाँ पे बचा पाई, उसका मतलब है लाइट। डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमारा हो चुका है। देन हमारे पास है टाई, उसकी जगह आ गया बेरी। देन हमारे पास यहां पे अगर आप देखोगे टाई की जगह बेरी हो गया, तो AI की जगह हमारे पास हो गया RASP। अब हमारे पास है लाइट फ्लाई, तो लाइट की जगह हमारे पास है PIE, ये हो गया। अब फ्लाई के लिए हमारे पास कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। अब ऑप्शन में चेक करेंगे पाई किन किन ऑप्शंस में है हमारे पास, तो A और B ऑप्शन में है पाई। और अगर हम बात करें B ऑप्शन की, तो पाई और MIE गिवन है, लेकिन MIE की वैल्यू हमारे पास है ब्लू, तो यहाँ पे ब्लू तो है नहीं। दैट मीन जो हमारा A ऑप्शन है वो राइट है, दैट इज पाई NZIE, दिस इज द राइट आंसर। तो ये जो कोड डी कोड का था सिंपल क्वेश्चन था, इससे हमने जो है टफ क्वेश्चंस अपने टेस्ट सीरीज में किए हुए हैं, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सर्टन कोड, स्टूडेंट को किसी सर्टन कोड में इन्होंने RSTEDMS लिखा हुआ है, तो हमें इसी कोड को क्रैक करके बताना है कि टीचर को हम क्या लिख सकते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे R के बाद S आता है, देन S के बाद T एंड T के बाद U, देन यहां पे एक उल्टा कर दिया इन्होंने D के बाद E, तो एक नीचे की तरफ आ रहा है। देन उसके बाद फिर से D के बाद क्या आता है E, M के बाद N एंड H के बाद T। यानी कि आप देखेंगे पहले 3 और लास्ट के 3 ये इन्होंने S दिया हुआ, उससे पीछे वाला R दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज किए हुए। तो सेम हम इसको क्रैक करेंगे, बिल्कुल इजी है। T से पहले यहाँ पे आपका आ जाएगा ST, यहाँ पे आपका D
और यहाँ पे आपका जेड, जेड के बाद आपका आएगा ए। अब इसमें उल्टा चलना हमने नीचे की तरफ, तो सी के बाद क्या आएगा यहाँ पे डी। बाकी सब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे, और एक नीचे की तरफ, फिर से ऊपर की तरफ जी के बाद एच, डी के बाद ई, और यहाँ पे क्यू के बाद आर। तो ये आपका जो ऑप्शन है दैट इज एस डी जेड डी जेड डी क्यू। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवाए हैं आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एस डी जेड देन डी जी डी क्यू, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज दी हुई है और मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर, तो ये 2 है, फिर आपके पास 10 आ रहा है, फिर इसका आपके पास 26 आ रहा है, और बहुत यहाँ पे चेंज हो गया नंबर 242। तो जब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, मैंने आपको बोला था कि अगर नंबर में बहुत ज्यादा चेंज आए तो आपने स्क्वायर करके चेक करना है, क्योंकि डबल करेंगे तो डबल का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे देखो 26 के बाद जो भी नंबर आएगा उसके बाद सीधा 242 है, यानी कि स्क्वायरिंग में कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 - 1, देन ये 3 स्क्वायर -1, देन ये 3 क्यूब -1, एंड यहाँ पे जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा 3 4 -1, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा आंसर है। तो 3 की पावर 4 आपका हो जाएगा 3 × 3 9 9 3 27 27 3 81 81, और एक सेकंड यहाँ पे आपका प्लस आएगा, यहाँ पे आपका माइनस, देन यहाँ पे प्लस, फिर आपका यहाँ पे 3 की पावर 5 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 82 राइट आंसर। यहाँ पे 82 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका होता है 243 - 1, तो 242, यानी कि सारे मैच कर रहे हैं हमारे, एक बार इन्होंने माइनस, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी पैटर्न था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट दी है और उसके बिहाफ पे हमने बताना है कि अगर पहली स्टेटमेंट है, अगर इसी से हमारा काम चल जाए तो वो सफिशिएंट होती है, या दोनों को मिला के हमें आंसर मिले तो दोनों सफिशिएंट होती है। अगर एक को मिला के मिले तो हमें एक सफिशिएंट करनी है और दूसरा नहीं, और अगर दोनों से नहीं मिले तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें देखना है पहले डाटा को डिकोड करके कि किसकी हेल्प से हमें आंसर को जो फाइंड आउट करना है। तो पहला यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है द टोटल एज ऑफ के एंड टी, टोटल एज ऑफ के एंड टी टुगेदर, तो मैंने इनको ऐड कर दिया। ये जो है आपका ग्रेटर है इज मोर देन ऑफ एस, मोर देन दैट ऑफ एस, तो मैंने इसको ग्रेटर कर दिया एस से। देन हमारे पास है द टोटल एज ऑफ आर एंड के, यानी कि आर एंड के इज लेस देन दैट ऑफ एस, ये लेस देन दैट ऑफ एस हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि हु इज द ओल्डेस्ट अमंग देम। तो अगर आप बात करेंगे एग्जांपल, अगर हम ले कि चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो यहां पे मैंने ले लिया 30 और इसको ले लिया 10, अपने आप से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास यहां पे जो नंबर होगा इसको मैंने लिख दिया 20। ये हम अपने आप से अज्यूम कर रहे हैं कि क्या हमारे एक आंसर से हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये आपका हो गया 20 सेटिस्फाई करके। अब यहाँ पे चेक करते हैं, के की जगह मैंने पुट किया है यहाँ पे 30, तो यहाँ आ गया 30। देन हमारे पास एस की जगह है 20। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने 30 लिया तो यही कंडीशन मेरी गलत होगी, यहाँ पे यही कंडीशन मेरी गलत होगी कि अब मुझे कुछ ऐड करना है तो मुझे माइनस में लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलो मैंने यहाँ पे अगर माइनस में मैं ले रहा हूं तो मैंने ले लिया यहाँ पे माइनस का 40। तो यहां से अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि के यहाँ पे सबसे जो है ओल्डेस्ट है। लेकिन अगर आप एग्जांपल कोई और लेंगे, एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बताता हूं, तो वहां पे आपको जो है लगेगा कि एस बड़ा है। तो इस तरीके से इसमें जो इस क्वेश्चन में जो है हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है इस डाटा से कि बड़ा यहाँ पे जो सबसे ओल्डेस्ट है कौन है। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं लूं, अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 20 और यहाँ पे आप मैंने ले लिया 10, दैट में अगर ये बड़े होंगे यहाँ पे 30 तो मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, मैंने ले लिया 25। ये मैं अपने आप से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बता दूं। देन यहाँ पे मैंने के की जगह लिया है 20, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 20 और यहाँ पे मैंने डाला 25 और ये लेस देन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मुझे जो है मैंने मान लिया यहाँ पे आर की जगह मैंने लिया 4।
तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास पहले के आया था कि के सबसे बड़ा है, और यहाँ पे मैंने दूसरे नंबर लिया अपने यहाँ, तो ये एस हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें तो कोई यूनिवर्सल जो है ओल्डेस्ट नहीं है। अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो ये डाटा जो है चेंज हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है राइट है, डाटा इन बोथ स्टेटमेंट टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इनसे आंसर बन ही नहीं रहा है, कभी ये चेंज हो रहा है कभी ये। अगर आप जितने नंबर आप लेते जाएंगे डिफरेंट, आपके जो आंसर है चेंज होते जाएंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट फॉर 44th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम आपके जो है एग्जाम डाटा जो है चेंज होता जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन जो है वहां पे जो ओल्डेस्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 45, वो है आपका ब्लड रिलेशन का। तो मैंने आपको ब्लड रिलेशन में हमेशा एक चीज बताई है कि अगर आपको मेल को डिनोट करना है तो आप स्क्वायर से करेंगे, और अगर आपको फीमेल को डिनोट करना है तो आप जो है सर्कल से करेंगे। इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ, तो सन है तो मैंने यहां पे कर दिया, यहां पे बॉक्स लिखा था, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो मैंने ओनली सन ऑफ माई मदर, तो ये मदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी मदर है तो मैंने मान लिया उनको अलग से यहाँ पे बना लिया यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जो ये पॉइंटिंग जो सुरेश है पॉइंट कर फोटोग्राफ की तरफ, कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो अब मैंने यहाँ पे देखो गलती की कि यहाँ पे मैंने दो सन बना दिए, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से दिखाया, तो मैंने इसको हटा दिया। ये लो सन एक ही है, तो ये ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, तो ये आपका सुरेश हो गया फोटो में, और ये उसका सन हो गया, और ये उनकी मदर हो गई। यही डाटा आपका बनेगा अगर आप इसको डिकोड करोगे। देन अभी पूछ रहे हैं कि सुरेश जो है इस बॉय से क्या रिलेशन है इसका, तो यहाँ पे क्या रिलेशन हो जाएगा, फादर का, सुरेश का फादर का। अगर सन का पूछा होता तो आप बोल देते कि यहाँ पे जो है सॉरी, हाँ तो इसका सन ही होता, फिर तो सिंपल है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन है दैट इज डी ऑप्शन, कि फादर का रिलेशन। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आप पहले दो पॉइंट कर दिए कि मैंने चलो जो बोल रहा था मैंने उसको अलग से बनाया, बट हमने देखा कि वहां पे लिखा हुआ कि ओनली सन है तो हमें उसको हटाना पड़ेगा। अब यही डाटा हमारे को यहाँ पे मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन चलते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। तो 46 क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है आपका जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम डायरेक्शन को यहाँ पे बना लेंगे, नॉर्थ ऊपर, यहाँ पे साउथ हमेशा याद रखना आपने, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अब यहाँ पे आपको बोला है विजय वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा। अब ये 20 मीटर नॉर्थ में गया, तो मैंने यहाँ पे डाटा 20 मीटर का अपलोड कर दिया, ये लीजिए 20 मीटर, यहाँ से यहाँ 20 मीटर हो गया। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, इस लाइन पे चल रहा हूँ, तो मेरा फेस जो इस तरफ है, राइट मेरा यहाँ हो गया, तो यहाँ पे इन्होंने इस राइट में टर्न किया और 30 मीटर वॉक की, तो मैंने यहाँ से यहाँ दिखा दिया। थोड़ा सा आगे कर देते हैं 30 मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर। अब अगर आपका फेस इस साइड है तो आपका राइट यहाँ होगा, यानी कि हमें इस साइड जाना है, तो ये 35 मीटर। तो 20 मीटर तो ये है ही है, 15 मीटर हम आगे चल बढ़ेंगे, तो हमने इसको मार्क कर दिया 20 मीटर, और ये 15 मीटर। ओवरऑल हमारा 35 बोला था, तो हमने यहाँ पे जो है वॉक कर लिया 35 मीटर। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। तो अगर किसी का फेस इस साइड है, जैसे एरो है, तो उसके लिए जो लेफ्ट होगा आपका दैट इज वो हो जाएगा उस साइड की तरफ, और राइट आपके इधर हो जाएगा। तो ये इधर की तरफ हमें मूव करवाया, और ये बोल रहे हैं कि देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। तो यहां से एक और हम 50 मीटर यहाँ पे दिखाएंगे इस साइड को। देन फाइनली लास्ट जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब आपका फेस इस साइड है तो आपका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये आप खुद को यहाँ पे रख के देख सकते हो, तो आपको डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ 15, क्योंकि 15 ही बोला था और 15 ही हमने डिस्टेंस पहले भी लिया है, तो ये दोनों बराबर हो गए 15। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे वाई एक्सिस पे पहुंच चुका है, जो यहाँ पे है विजय। देन इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर इज
ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो अब हमने बताना स्टार्टिंग पोजीशन हमारी यहां से स्टार्ट किया था और यहाँ है, तो कितना हमारे पास है, तो ये हमारा 30 मीटर था, यहां से यहाँ ये देखो ऊपर, और ये 15, तो 45, और कहाँ पे है, ईस्ट पे, तो 45 ईस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको बनाना है। देन राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 46 का हमारा बी इज राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारा यहाँ पे शैडो का क्वेश्चन है। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी हम शैडो के क्वेश्चन को करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट। आपको पता है कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से, तो जो शैडो होती है वो हमारी बनती है वेस्ट की तरफ। हमेशा याद रखना कि शैडो आपकी बनेगी वेस्ट की तरफ। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहाँ पे उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, सो विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। तो ये कह रहे हैं कि जो शैडो है वो लेफ्ट में बनी है उदय के। तो आपको पता है शैडो, मैंने बताया आपको शैडो बनेगी यहाँ पे वेस्ट में, ये शैडो बन गई। अब उदय के, तो उदय यहाँ पे है मान लीजिए, और उसके लेफ्ट में बनी है। तो अब जो है हमने बताना है कि उदय का फेस कहाँ पे है। तो अगर ये उदय का लेफ्ट है तो उसका फेस होगा नॉर्थ की तरफ, यानी कि यहाँ पे। तो ये आपका उदय का फेस होगा, यहाँ पे विशाल है जो कि इस तरफ उसकी तरफ खड़ा हुआ है। तो उदय का जो फेस है वो हो गया आपका नॉर्थ की तरफ। सो राइट आंसर इज नॉर्थ, जो कि ऑप्शन है सी। तो यहाँ पे जो 47th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। देन 48 क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपली इसमें हमें जो है अरेंज करना है कि कौन सी चीज पहले होती है। तो आपको प्रेजेंटेशन दिया हुआ, रिकमेंडेशन, अराइवल, डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन। तो आपको पता सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास होगी अराइवल, तो सी ऑप्शन पहले आएगा। अब डाटा में चेक करते हैं सी जो है कितनों में है, तो बी और सी ऑप्शन में हमारे पास सी है, तो यहाँ पे सी आ गया पहले, तो बस हमारा आंसर अब सी, बी या सी में से होगा। देन उसके बाद अराइवल के बाद क्या होगा, यहाँ पे अराइवल के बाद होगी आपकी इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा सी के बाद ई। तो अगर आप देखेंगे आपका आंसर मिल चुका है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यहीं पे आपको आंसर मिल गया, क्योंकि पहले अराइवल होगी फिर इंट्रोडक्शन होगी, देन उसके बाद हमारे पास ए आएगा, दैट इज प्रेजेंटेशन। देन प्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे डी आएगा, दैट इज डिस्कशन। देन हमारे पास है बी, लास्ट में होती है रिकमेंडेशन। सो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, 48 का हमारे पास बी इज अ राइट आंसर। तो स्क्रीन पे आपको शो होगा 49th क्वेश्चन, वो भी बहुत इजी है। यहां पे ऑप्टिमिस्टिक के रिलेशन में दिया हुआ है पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी और जो पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी। तो यहां पे हमें बताना है कि जो इन सेम जो रिलेशन इनके बीच में चारों ऑप्शन में से कौन है, यानी कि अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये आपने याद रखना, एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, चीजों को अपने देश से जो है अपनी कंट्री से बाहर की तरफ भेजते हैं, और इंपोर्ट में क्या होता है, जो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेके आते हैं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो उस रिलेशन को फॉलो करते हैं जो हमें गिवन है ऑप्टिमिस्टिक का, जो है हमारे पास पेसिमिस्टिक। 50 क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको नंबर दिए हुए हैं 5 9 3 2 1 7 4 2 6 9 7 4 6 1 3 2 8 7 4 1 3 8 3 2 5 6 7 4 3 9 5 8 2 0 1 8 7 4 6 3। स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि हमें इसमें अब कैलकुलेशन करनी है। तो क्वेश्चन है कि हमें बताना है कि जो हाउ मेनी 4 आर देयर प्रिसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो हमने देखना है कि जो 7 है यहाँ पे 4 आगे 7 पीछे है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन आगे 6 नहीं होना चाहिए। तो हमने वो 4 निकालने, कितने 4 है हमारे पास। तो आप देखेंगे एक 4 तो ये आ गया, यहाँ पे 7 है इसके पीछे, लेकिन आगे 3 नहीं है, बिल्कुल सही है। एक ये भी, एक हो गया 2, और एक ये भी हो जाएगा आपका 3,
देन हम ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट आगे 3 है, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे एक और 4 आ गया, ठीक है, 7 इसके पीछे, आगे 3 नहीं होना चाहिए, है नहीं, तो ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4। सो 4 हमारे पास है, तो ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। बी इज अ राइट आंसर 50 का। 51 क्वेश्चन है हमारे पास। A group of 210 students appeared in some test. The mean of 1/3 of student is found to be 60. तो आपके टोटल थे 210, इसका 1/3 इन्होंने लिया, दैट इज 70 स्टूडेंट। तो 70 स्टूडेंट का जो मीन है हमारे पास गिवन है, दैट इज 60। यानी कि अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में जो सिंपल हमारे फॉर्मूले होते हैं उसमें अगर मैं पुट करूं तो x1 से लेके x2 प्लस x70 तक आपके नंबर होंगे, तो टोटल 70 नंबर्स होंगे। डिवाइड करेंगे 70 से, आंसर आएगा 60। तो हमें सम मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, इस क्वेश्चन को आपने इसी तरीके से हैंडल करना है। तो ये टोटल हो गया, अगर फर्स्ट से लेके 70 टर्म्स का सम मुझे मिल गया यहाँ पे जो है 4200। 70 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 70 टर्म्स का सम आ गया। देन उसके बाद हमारे पास गिवन है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनका जो मीन है वो 78 है। तो 210 में से 70 अगर माइनस करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 140। तो 140 स्टूडेंट का जो मीन गिवन है हमें, वो गिवन है 78। अब ये पूछ रहे हैं कि पूरे ग्रुप का जो मीन है कितना हो जाएगा। तो पूरे ग्रुप के मीन के लिए हमें पूरे ग्रुप का जो है सम पता होना चाहिए, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। फिर हमें डिवाइड करना है 210 से। तो मैंने अभी 70 टर्म्स का जो सम है ये निकाल दिया। सेम वे में मैं 140 का निकाल दूंगा, दोनों को ऐड करके 210 से डिवाइड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो x1 से लेके x140 डिवाइड बाय 140 इक्वल टू 78। तो यहां से इसको उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 140 टर्म्स का जो है सम आ जाएगा। तो मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई कर लिया है, तो डायरेक्ट जो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे 10920। तो अब आपको जो एवरेज चाहिए पूरे 210 स्टूडेंट्स का चाहिए। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि x1 प्लस ये 210 डिवाइडेड बाय 210 इक्वल टू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां पे सम आ जाएगा, टोटल इन दोनों को ऐड कर दो तो हमारा सम जो है यहां पे आ जाएगा 15,120। डिवाइड कर देंगे इसको 210 से, क्योंकि हमारे दो पार्ट में ये सम आ गए हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, इन दोनों को ऐड करके हमारा टोटल सम जो है यहाँ पे आ जाएगा। सो बस ये कैंसिल आउट करके जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 72। सो ओवरऑल जो आप यहाँ पे एवरेज है हमारे पास दैट इज 72, जो कि आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन। जब आप इस, अभी मैं आपको पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ऐसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर देंगे। इतना कुछ आपको फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो आपका टाइम बचेगा। अभी मैं आपको पूरी डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो हमारे को टाइम लग रहा है। चलिए क्वेश्चन में है कि 52 क्वेश्चन, ए पार्टी वाज हेल्ड इन विच अ ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर मैंने आपको बताया था कि फीमेल के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं एंड मेल के लिए हम जो है स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये ग्रैंड मदर यहाँ पे, देन हमारे पास फादर, देन मदर, देन 4 सन। तो सन 1 2 3 और 4। देन उसके बाद ये कह रहे हैं कि देयर वाइफ्स and 1 son and 2 daughter to each of the sons were present। तो पहले तो इनकी वाइफ हमने यहाँ पे डिनोट की। देन ये कह रहे हैं कि 4 sons their wives and 1 son and 2 daughter to each of son, यानी कि हर एक जो यहाँ पे सन है उनके एक सन है फर्दर आगे और 2 डॉटर है। एक सेकंड, यहाँ पे हमारा उल्टा हो गया। सन के लिए हम स्क्वायर का यूज करेंगे और यहाँ पे सर्कल, 2 डॉटर के लिए सर्कल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे को 2 डॉटर शो करनी है, तो ये आपका यहाँ पे सेम वे में यहाँ पे। चलिए अब काउंट करते हैं जितने
सर्कल हमारे होंगे वो फीमेल है, तो डायरेक्ट हम इसको काउंट कर सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो राइट आंसर इज 14, जो कि आपका ऑप्शन है बी। सो बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द argument given below. Pre-employment testing of teacher is quite fair because doctors, architects and engineers who are employed had to face such testing. So ये टेस्टिंग है जो प्री एम्प्लॉयमेंट होती है, और ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसके बाद एक और स्टेटमेंट हमारे को दी हुई है, हमें बताना है ये किस टाइप का आर्गुमेंट है। तो ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है डिडक्टिव आर्गुमेंट है, एनालॉजिकल आर्गुमेंट है, या साइकोलॉजिकल है, या बायोलॉजिकल है। तो सबसे पहले बात करें डिडक्टिव की। तो डिडक्टिव में क्या होता है, आपको जैसे दो हमारे पास मेथड भी होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो यहां पे अगर हम बात करें इंडक्टिव में, पहले हम एग्जांपल देते हैं किसी चीज का, फिर हम उसके बाद जो है उसका क्वेश्चन देते हैं, और यहां पे पहले क्वेश्चन होगा फिर आपका एग्जांपल होगा। तो यहाँ पे उस तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं है ये। अगर हम बात करें एनालॉजिकल की, तो यहाँ पे ये एनालॉजिकल टाइप का आर्गुमेंट है, जिसमें हमें पहले तो स्टेटमेंट दी हुई है, देन अगर हम बात करें फिर जो है उस स्टेटमेंट को जो है वैलिडिटी, यानी कि उसको सही बताया गया है कि ये जो है इसकी वजह से सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दैट इज एनालॉजिकल। जब भी आपको कोई स्टेटमेंट दी हो, उसके बाद उसका कंक्लूजन उसी के बेस पे दिया हो, दैट मीन उसे हम बोलते हैं एनालॉजिकल। सो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नाउ 54 क्वेश्चन, हमें स्टेटमेंट दी हुई है, फिर हमने बताना है कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ द स्टेटमेंट नो एनिमल्स आर फिशेस इज गिवन एज फॉल्स, ये बोल रहे हैं कि नो एनिमल्स आर फिशेस, दैट मीन अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये एनिमल आ जाएगा और यहाँ पे फिशेस आ जाएगा अलग, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो अलग अलग होंगे। लेकिन ये बोले कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ट्रू क्या हो सकती है? तो इसके जस्ट बाद जो ट्रू होगी वो होगी या तो एनिमल है और थोड़े से फिशेस है, यानी कि कुछ एनिमल हमारे पास फिशेस के रूप में है। ये इसका जो है जस्ट इसके बाद जो आर्गुमेंट है वो हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि इसके बाद जो है जस्ट कौन सा आर्गुमेंट होगा। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। सो डी, फोर्थ डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि सिर्फ एक ही सही है, सम एनिमल्स आर फिशेस। तो ये हमने यहाँ पे ये इसके जस्ट बाद ये आर्गुमेंट आपका फॉलो होगा। सो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगर हमारे पास दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो सम होंगे या फिर जो है सभी एनिमल्स क्या हो जाएंगे, फिश हो जाएंगे, तो अंदर हम इसको कर देंगे। लेकिन जब आपके पास दो के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, पहले हम थोड़ा रिलेशन शो करते हैं, फिर हम उसको कंप्लीटली उसके अंदर जो है दिखाते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड होता है, ये आपने याद रखना है। देन हमारे पास है 55 क्वेश्चन। ये भी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर 24 आवर में एक क्लॉक जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा शो करती है आपको, यानी कि एक दिन बाद पूरे आपकी घड़ी जो है 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा शो करेगी। तो टाइमिंग जब आपको परफेक्ट टाइमिंग देखनी है तो आपने 10 मिनट माइनस कर देना है, ये आपको बताया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देन ये कह रहे हैं कि 12 बजे 12 AM पे आपने स्टार्ट किया, 12 AM पे, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 5 AM ऑन द फॉलोइंग डे, यानी कि नेक्स्ट जब आपका 5 AM बनेगा तो आपने देखना है कि कितना टाइम हो रहा है, ट्रू टाइम बताना है, यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम घड़ी शो करे उसको माइनस करके। तो 5 AM का मतलब हो गया फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे जो आपका बनेगा। तो 12 से 12 AM पहले तो प्लस 5 घंटे और है, यानी कि टोटल आपका हो गया 12 से 12 AM आपका हो जाएगा 24 आवर पूरा, और फिर 5 AM और एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया गया है, तो 24 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे 29। तो अभी इन्होंने बताया कि 24 पे तो 10 मिनट है ही है, 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको शो कर ही रहा है वो। तो बाकी अब 5 आवर का हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया हुआ है 10 मिनट में 24 आवर में आपका जो है 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें
1 आवर में कितना हो जाएगा, 10 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि उससे मुझे इजिली जो है सॉल्व करने में आसानी होगी। सो ये हो जाएगा आपका 600 मिनट सेकंड डिवाइड बाय 24। 1 आवर का मैंने निकाल दिया तो 5 से मल्टीप्लाई करके जो 5 आवर का एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया हुआ है वो भी आ जाएगा मिनट। फिर हम क्या करेंगे, 5 AM टाइमिंग हुई है उसमें से माइनस कर देंगे उसको, हमारा आंसर आ जाएगा। सो ये हमने माइनस किया, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, तो ये 25 सेकंड आ गया। 1 घंटे में 25 सेकंड वो एक्स्ट्रा दिखा रहा है, तो 5 आवर में कितना हो जाएगा 125 सेकंड, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 मिनट। तो यहाँ पे 2 मिनट और ऐड करना, यानी कि 12 मिनट हमने माइनस करना है। तो हमारी टाइमिंग हो जाएगी 4 AM 48 मिनट जी। और 2 ही ऑप्शन है यहाँ पे जो 4 कम होके दिखा रहे हैं। पहली बात तो अगर वो गेन हो रहा था तो आपको ये भी याद रखना है, अगर ऑप्शन से आप करोगे तो गेन हो रहा है, दैट मीन जो एक्चुअल टाइमिंग उसमें से आपने माइनस करना, तभी आपको ट्रू टाइमिंग मिलेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो पहले कट हो जाते हैं, बी और डी, बचे आपके 2 ऑप्शन, दैट इज ए एंड सी। तो वहां से हमें सोल्व करना था, तो ये आप बता सकते हो। फर्दर अगर 3 ऑप्शन ऐसे होते 5 AM के बाद वाले, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से इसको कर सकते थे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो डायरेक्ट आपके ऑप्शन से हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 12 अगले दिन 12 से लेके 5 बजे का टाइमिंग थी। टोटल जो आवर हो गए वो हो गए 29। तो मैंने 24 आवर का पता ये डायरेक्ट दिया हुआ कि 10 मिनट एक्स्ट्रा दिखाता है। 5 आवर का हमने निकालना, तो वो मैंने यहाँ से आपको निकाल के बता दिया, तो आपने इतना उसको माइनस कर दिया, तो ये आपकी ट्रू टाइमिंग शो होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो रीजन है फॉर उसको कोड किया है 5 से। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक जो इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड में नहीं लगेंगे अगर आप इसको देखोगे, अगर तीनों पैटर्न को आप फॉलो करोगे। जो रीजन है तो इसको इन्होंने कोड किया 5 से। देन हमारे पास है ये 56 क्वेश्चन है हमारे पास, बिलीव्ड, इसको इन्होंने कोड किया है हमारे पास 7 से। तो हमने गवर्नमेंट का बता, तो अगर आप देखोगे क्योंकि 5 है तो ऑब्वियसली बात है इनमें कोई भी नंबरिंग करके हमें ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 बहुत ही कम नंबर है। तो देखते हैं यहाँ पे मैंने पैटर्न फॉलो किया कि 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 डिजिट थे, 6 अल्फाबेट थे, लेकिन उन्होंने एक कम कर दिया। यहाँ चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे उन्होंने एक कम कर दिया। तो यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है देखिए माइनस कर दो तो 9 आपका कोड आ जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन इज राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि जब मैंने डाटा देखा यहाँ पे तो ये बहुत ही स्मॉल डाटा है, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग पोजीशन की नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूर इसी ना इनको काउंटिंग करके या इनकी पोजीशन को जस्ट लिख के मतलब पोजीशन की तो जरूरत ही नहीं है, जस्ट काउंट करके ये सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। देन 58 क्वेश्चन, सॉरी 57, in the following question 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and fourth one is different। यानी कि यहाँ पे आपको जो नंबर दिए हैं 4, 3 जो है एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्रावल का मीनिंग होता है कि जो हम छोटे बच्चे जो हैं जो पैरों या पैर के हाथ से चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रावल, ठीक है, रेंगना एक तरह से हम बोल सकते हैं उसको। देन राइड, राइड तो बाइक पे या हम बैठते हैं या हम गाड़ी में बैठे हैं तो राइड हो गया, लेकिन यहाँ पे है रन जो हम भागते हैं। देन हमारे पास है वॉक जो चलते हैं। तो आप देखेंगे जो क्रावल है, रन है एंड हमारे पास जो वॉक है वो तीनों एक कैटेगरी के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हम अपने पैरों का हाथ यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे राइड में हमें सिर्फ बैठना है, दैट मीन ये आपका डिफरेंट हो गया। सो राइड इज ऑड वन, तो बी ऑप्शन इज राइट और 57 का बी जो है राइट हो जाएगा। देन 58 ये सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको पहले ही कुछ जो है रिस्पॉन्स दिए हुए हैं, कथक, बिहू, गरबा, और फिर हमें बताना है कि जो इनमें से है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन हैज 4 अल्टरनेट रिस्पॉन्स, चूज वन द करेक्ट रिस्पॉन्स, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द सेम एज
कथक, बिहू एंड गरबा। तो आप देखेंगे भरतनाट्यम, पोंगल, कथकली ये डिफरेंट है, भंगड़ा जो है डांस है, तो इसकी ये फॉर्म में आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट। सो यहां पे 58 का डी ऑप्शन आपके पास राइट है। देन हमारे पास है यहां पे एक सेकेंड, ओके 59। तो 59 में भी हमें कोड दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। फिर देन हमारे पास है 60, दो क्वेश्चन रह चुके हैं, चेक करते हैं 59 को। ए बी डी, देन डी जी के, एच एम एस, देन एम टी बी, एस बी एल। पहले तो हम चेक करते हैं कि इनके बीच में, सबके बीच में अगर कोई रिलेशन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ए बी फिर डी आ गया, डी जी, यहाँ पे ए के बाद बी था तो डी के बाद अगर ई होता तो हम पैटर्न को देखते, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। फिर हम अब देखेंगे, ये हमने हॉरिजॉन्टल में चेक किया, हम वर्टिकली चेक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी कि दो का गैप है। देन डी ई एफ जी, यहाँ पे तीन का गैप आ गया। देन एच आई जे के एल, तो चार का गैप आ गया। सेम यहाँ पे 5 का गैप है, अगर आप चेक करेंगे तो ये 2 3 4 5। अब आगे चेक करते हैं, बी के बाद हमारे पास है बी सी डी ई एफ, तो यहाँ उसके बाद एफ जी आ जाएगा, यहाँ पे 4 का गैप है। फिर जी के बाद ए बी सी डी एफ जी, एच आई जे के एल, तो यहाँ पे 5 आ गया। फर्दर यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। देन यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 का गैप है। देन के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर, 7 का गैप है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। तो नेक्स्ट जो हमारा गैप होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर होगा, दैट इज यहाँ पे 6 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 8 का और यहाँ पे 10 का। तो देखते हैं, एस के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो 6 का गैप है। तो इसके बाद वाई के बाद क्या आएगा, यहाँ पे जेड आएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, जेड से हमारे पास 3 आंसर है। चलिए नेक्स्ट, 8 का गैप हमें देखना है, तो बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो 1 2 3 4, तो अब के आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं ऑप्शन में जे के जेड और के, दो ऑप्शन और ए और बी, तो हमें सारे चेक करना पड़ेगा। अब 10, तो एम एल के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एस टी यू वी, अब डब्ल्यू, तो जे के डब्ल्यू, दिस इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज राइट। तो 59 का बी इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जनरल मेंटल एबिलिटी का। तो मैं यही आपको करके दिखा रहा हूं इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो जस्ट हमने एक बार में ही करना है। पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जो 2 है, 3 है, 4 है, 8 है, 27 है। तो 2 का यहाँ पे दिया हुआ है 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, यहाँ पे 8। देन 3 का क्यूब यहाँ पे 27। देन यहाँ पे हमें निकालना है 4 का क्यूब, जो कि हो जाएगा 64। सो यहाँ पे आ जाएगा 64। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट है, 60 का डी आपका राइट आंसर है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जनरल मेंटल एबिलिटी के, जो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताए। आपको लगे कि कोई क्वेश्चन जो है अलग मेथड से हो सकता है, जरूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि जो ये जनरल मेंटल एबिलिटी होती है, अगर आप जैसे ये कोड डिकोड वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर ये पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपका अलग मेथड भी लग सकता है। तो जरूर आप कमेंट करें अगर आपको इसमें डाउट हो। आई होप जो पंजाब के स्टूडेंट है जिनका भी बीएड का एंट्रांस होना है, उनके लिए 20 क्वेश्चन ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है बीएड एंट्रांस में देखने को मिलेंगे, बिकॉज जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वही इस बार कंडक्ट करवा रही है आपका बीएड एंट्रांस। तो चंडीगढ़ का उन्होंने कंडक्ट करवा लिया, अब है जो है हमारे पंजाब स्टेट का होने वाला, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटीज के कॉलेज जो पंजाब में सिचुएटेड है, उनके लिए एंट्रांस होना है। आगे इंग्लिश सेक्शन की भी डिमांड आई है, तो मैं इसके बाद इंग्लिश सेक्शन को डिटेल में आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देन फर्दर उसके बाद जो हमारी वीडियोस होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। हिमाचल का भी बीएड एंट्रांस हुआ है,
तो उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड सेम होता है, इंग्लिश हिंदी सेम होती है और जनरल मेंटल एबिलिटी वहां भी आती है। तो उसके क्वेश्चन भी मैं पहले सोल्व करूंगा, देन अगर टाइम बचा तो मैंने आपको वीडियो बोली हुई है जिसमें फुल फॉर्म आएगी सारी, जितने भी एग्जाम में रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो जीके में कवर होती है। और एक वीडियो में एक दिन 1 घंटे की या 1.5 घंटे की जो बनेगी, इसमें मैं आपके साथ लेके आऊंगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर होगा, जीके जी है, जो भी चंडीगढ़ पंजाब की है वो सारी आपको यहाँ पे मैं लेके दूंगा। जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं वहां से जो भी जीके बनती है वो आपको यहाँ पे एक वीडियो में करवाऊंगा, ताकि वहां से आपकी हेल्प हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें अगर आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।